हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली आ गई है तो हमने सबने एक दूसरे को गिफ्ट दिए हैं। कंपनीज के तो बड़े बड़े मोटे मोटे गिफ्ट के इनवॉइसेस भी आए हैं और इन इनवॉइसेस के ऊपर हमारे पास जीएसटी भी हमने पे करा है। बेसिकली अब वो जीएसटी जो हमने दिवाली गिफ्ट के टाइम पर जो जीएसटी पे किया है, क्या उसका क्रेडिट हमें जीएसटी के अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा? आज का टॉपिक का डिस्कशन वही है। पहले हम एज पर लॉ बात करेंगे, फिर एज पर मार्केट में क्या हो रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, फिर क्या कोई रास्ता है या नहीं है इस चीज के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ओके। सेक्शन 16 बेसिकली हम ये कहते हैं कि अगर हमारी सेक्शन 16 की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, जैसे हमारे पास टैक्स इनवॉइस है, हमने गुड्स रिसीव करे हैं, हमने टैक्स की पेमेंट भी करी है और रिटर्न भी फाइल हुई है, तो हमें इनपुट मिल जाना चाहिए। बट ऑलवेज देयर इज अ ब्लॉकिंग सेक्शन। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट के ऊपर जो बात करते हैं उसमें लिखा है प्रोविजो एच के अंदर गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स। हमारे लिए यहाँ पर जो मेजर इशू है गिफ्ट और फ्री सैंपल्स। बेसिकली सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ये बोला गया है कि अगर आपने कोई भी गुड्स एज एन फ्री सैंपल या गिफ्ट के रूप में किसी को भी दिया है तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता आपको। अब यहाँ पर हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल फ्रेंड्स या हमारे क्लीग्स आते हैं, वो कहते हैं हम इसे गिफ्ट या फ्री सैंपल ना दिखा करके स्टाफ वेलफेयर या बिजनेस प्रमोशन में डालेंगे। बट एट द टाइम ऑफ असेसमेंट मैं आपको आज ये चीज बताना चाहता हूँ, अगर आपने इसे स्टाफ वेलफेयर या बिजनेस प्रमोशन के अंदर डाला है, एट द टाइम ऑफ असेसमेंट आपका ये सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउड हो जाएगा और फिर आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड इनपुट भी रिवर्स करना पड़ेगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं सर? क्या इसमें क्या कोई और रास्ता है? जरूर, इसके अंदर हमारे पास एक दूसरा रास्ता है। जैसे अब मान के चलो आपने मुझे हायर करा, अजय जी आप हमारे पूरे साल हमारी सारे क्लाइंट्स को, डेटर्स को, क्रेडिटर्स को खुश करने के लिए दिवाली पे, रक्षाबंधन पे, होली पे उन्हें आप मैसेज करोगे और उन्हें आप गुड्स भेजोगे। इसको कहते हैं पीआर, पब्लिक रिलेशन, बेसिकली पब्लिक रिलेशनशिप। इसमें हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल में बड़ी बड़ी कंपनीज कॉर्पोरेट्स कर रहे हैं इस टाइम, पीआर हायर करते हैं। पीआर को हम गुड्स, पीआर हमारे को गुड्स और सर्विस दोनों का बिल बना के देता है और हम उस बिल के अगेंस्ट उन्हें पेमेंट करते हैं। लेट सपोज आपने किसी पीआर को हायर करा, उसने कहा 6 लाख रुपए के गुड्स आए हैं जो आपके दिवाली पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। आपने जिन जिनको जैसे जैसे गिफ्ट बोला उनको, और 6 लाख रुपए प्लस उन्होंने कहा कि 50,000 रुपए हमारी सर्विस के, आपने उन्हें 6,50,000 रुपए दिए और उन्होंने आपको 6,50,000 का इनवॉइस दिया जिसके ऊपर उन्होंने 6,50,000 रुपए जीएसटी चार्ज किया। वो जीएसटी आपको इनपुट अलाउड हो जाएगा क्योंकि वहां पर आप ये सिर्फ गुड्स एंड सर्विस, सर्विस दोनों है और ये कॉम्पोजिशन सर्विस नहीं है, क्योंकि इसके लिए आप पहले ही इनसे एक एग्रीमेंट बनवाओगे, क्योंकि हम पीआर एजेंसी के थ्रू एग्रीमेंट बनाएंगे। लेकिन वो एग्रीमेंट किसी भी हालत में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एग्रीमेंट सिर्फ आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनवाया। मतलब सर वो उस एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए कि आपके फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट थ्रू आउट द ईयर क्रेडिटर्स डेटर्स को मेल भेजना, एसएमएस भेजना इन लोगों का काम रहेगा। बेसिकली अगर ये एग्रीमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ओनली गुड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगेन सेम चीज आ जाएगी, एट द टाइम ऑफ असेसमेंट आपका इनपुट डिसअलाउड हो जाएगा। ये टैक्स इविजन नहीं है, ये टैक्स प्लानिंग है अगर आप इस तरीके से इस चीज में जाते हो तो। थैंक यू। ये मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको इसमें कुछ भी इफ एंड बट हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और यू कैन शेयर विद मी एनी ऑफ योर व्यूज। ओके, थैंक यू। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।